अशोक की जय। राजकुमार अशोक की जय। राजकुमार अशोक की जय। प्रजा के सामने अशोक को मारना उचित रहेगा सुशील? निश्चिंत रहिए आप, क्योंकि आज अशोक के साथ साथ इनकी आशा भी मरेगी, इनका विश्वास भी मरेगा कि उनके जीवन में अब इनका उद्धार करने वाला कोई नहीं आएगा। अब इन्हें समझ में आ जाएगा कि इनका सम्राट केवल मैं हूं। बस मुझे सुनिश्चित करना होगा कि अब कोई बाधा ना आए। सुशील, औषधि देने से पहले अपनी मां से परामर्श किया था ना? ऐसा ना हो कि औषधि की अधिक मात्रा सब गड़बड़ ही कर दे। अरे मेरी जो माँ है ना, वो इस कान के कच्चे दुर्बल विश्वासघाती आदमी से अब भी प्यार करती है। इसको अपना पति मानती है, अपना सुहाग मानती है। यदि मैं उनसे पूछने जाता तो वो मना ही करती कि नहीं देनी है, किंतु अब मैं कोई और जोखिम नहीं उठाना चाहता। वेट के कहने पर वैसे भी इसने अशोक को 1 दिन का समय दिया है, किंतु अब मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। उठिए देवी भाभी, उठिए उठिए देवी भाभी, उठिए। अब आप भी अशोक भैया को बचा सकती हैं। उठिए भाभी, उठिए। वेट, राजकुमार अशोक की जय। राजकुमार अशोक की जय। राजकुमार अशोक की जय। राजकुमार अशोक की जय। ये अन्याय है। तक्षशिला को जीतने वाले राजकुमार को दंडित नहीं, पुरस्कार देना चाहिए। ऐसे अन्यायी राजकुमार सुशील हमें सम्राट के रूप में स्वीकार नहीं। स्वीकार नहीं है। आज से तुम्हें आचार्य के सारे आदेश मानने होंगे। वो जहां ले जाएंगे आपको उनके साथ जाना होगा।
दंड अनुसार अशोक को जीवित जला दिया जाए। ये अन्याय है, ये अन्याय है। स्वीकार नहीं है, नहीं है, नहीं है। अन्याय है ये अन्याय है। विरोधियों की गर्दन कुचल दी जाए। आज आप सबके समक्ष यहाँ जो जलेगा वो केवल मेरा शरीर होगा। मेरे विचार, मेरी आत्मा अजर थे, अजर है और अजर रहेंगे। मेरे गुरुवर के अखंड भारत का स्वप्न वो सदैव रहेगा। मेरी माँ का जीवन दर्शन का मार्ग उसे कोई नहीं मिटा सकता। यह व्यक्ति मुझसे मेरे प्राण अवश्य छीन सकता है, पर ये नहीं जानते कि अखंड भारत का स्वप्न केवल मेरा नहीं, आप सबका भी है। आप सब जीवित रखेंगे मेरे स्वप्न, किंतु स्वप्न को जीवित रखना ही पर्याप्त नहीं है। उसकी पूर्ति के लिए हमें कार्य भी करने पड़ेंगे। कौन था मैं? एक साधारण मनुष्य, अशोक। यदि मैं अशोक मौर्य बना तो केवल अपनी जननी, अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए। यदि इसी क्षण आप सब अपने जीवन का एक संकल्प लेके अपनी अंतिम श्वास तक मातृभूमि की सेवा करेंगे, अखंड भारत का यह स्वप्न अवश्य पूर्ण होगा। यदि कोई भी शत्रु का आज्ञा ले तो उसके आगे निकाल देंगे हम। यदि आप सब वास्तव में इस अन्याय का विरोध कर रहे हैं तो इस दंड का विरोध मत कीजिए। कदाचित मेरी मृत्यु ही आप सबके जीवन को सार्थक करेगी। ये मिट्टी हमारी जननी है, अवश्य होगी। जय जननी, जय जननी, जय जननी, जय जननी, जय जननी। जलाओ उसे, जलाओ उसे। गौरव की जीवित है। गौरव की जीवित है, अर्थात अशोक के बचने की आशा भी जीवित है।
आकाश के नीचे रहेंगे। अब एक नहीं हुए तो क्या हुआ? इस संसार में तुम नहीं हो। भाभी तुम्हारी कर्म की कैसे जिंदा रहेगी? कैसे जीवित रह सकती है तुम्हारी कर्म की उस संसार में? राजकुमारी कौरवकी के जीवित होने के पश्चात भी अशोक को कैसे दंडित किया जा सकता है? जाने दीजिए मुझे! जाने दीजिए! माँ! आप सदैव मुझसे यही कहते थी ना कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, विजय सदैव सच्चाई की होती है। तो फिर मेरे अशोक भैया कैसे हार सकते हैं? आप जानते हैं ना कि उन्होंने सौगंध दी थी कि वो अपने गुरु चाणक्य का स्वप्न पूर्ण करेंगे। आपको ज्ञात है ना, उन्होंने आपको वचन दिया था कि वो चक्रवर्ती सम्राट बनकर अखंड भारत का निर्माण करेंगे। और फिर मेरे अशोक भैया अपना वचन पूर्ण किए बिना कैसे मर सकते हैं? कैसे मर सकते हैं मेरे अशोक भैया? बंदी बना लो इन सबको। मेरे आदेश का पालन हो। बंदी बनाओ इन सबको। सोया हुआ शेर था वो, जख्म लगा के जगा दिया। राख में उसको मिलाया है, वो राख से फिर उठ जाएगा। जिसने उसको जलाया है वो भस्म से कर जाएगा। अब उसके जीवन का लक्ष्य बदला उसको लेना है। हर एक प्रश्न उठा जो उस पे उत्तर उसका देना है। खत्म हुआ है वो, ये तेरा धोखा है। भैया! सूर्य उदय होने से किसने रोका है? अशोक का है, अशोक का, अशोक का है, असंभव। अशोक का है, अशोक का, 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 अशोक का है, अशोक। आज मैं सबके समक्ष ये प्रण लेता हूं कि मगध के शत्रु जीवित नहीं बचे। मैं प्रण लेता हूं कि अपनी मां की मृत्यु की, अपने आचार्य की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। मैं प्रण लेता हूं कि अपने गुरु की इच्छा अनुसार अखंड भारत के स्वप्नों को मैं पूर्ण करूंगा। अपनी मां के सम्मान में मैं बनूंगा चक्रवर्ती सम्राट, और यही गुरु दक्षिणा होगी मेरी गुरुदेव देव। छल का उत्तर केवल छल से दिया जाता है सुशील। राजा जगन्नाथ के साथ मिलकर तुमने चाल चली सुशील। मुझे उस अपराध के लिए दंडित किया जो मैंने किया ही नहीं था। ये सत्य है कि विवाह मंडप में परिस्थितियां ऐसी हो गई, मेरे पास तुम्हारा त्याग करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था कौरवकी। और त्याग करने का अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हारा शत्रु बन गया। नियति के आगे तो पुरुषोत्तम राम भी विवश थे।
नियति ने तो उनसे भी त्याग करवा दिया था सीता मैया का। और उसका अर्थ ये तो नहीं कि उनके प्रेम में कोई कमी थी। उनके प्रेम में कोई कमी नहीं थी। प्रेम तो शाश्वत होता। कौरवकी को मारने की कल्पना तो मैं स्वप्न में भी नहीं कर सकता। अभी तो मैंने तो कौरवकी के प्राण बचाए, किंतु मेरी व्यवस्था थी कि मैं अपनी निर्दोषता सिद्ध नहीं कर पाया। एक बार पुनः सफल हुए तुम मुझे फंसाने में सुशील। और एक पल के लिए तो मैंने आशा ही छोड़ दी थी, जब देवी और बेटे एक ऐसे स्थान पर रहे जहां पाटलिपुत्र की परछाई भी उन पर ना पड़े। बस यही एक अंतिम उपकार मुझ पर कर लीजिए आचार्य। ये लो तलवार अशोक, और मेरे प्राण ले लो। तुम्हारा विश्वास खोकर वैसे भी जीवन का कोई फायदा नहीं। आचार्य चाणक्य ने मुझे तुम्हारी सुरक्षा का दायित्व सौंपा था, किंतु मैं विफल रहा। इसलिए अभी मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे प्राण ले लो अशोक। मुझे क्षमा कर दीजिए आचार्य। आप जैसे निष्ठावान गुरु पर संदेह करके मैंने बहुत बड़ी भूल की। मैं ये भूल गया था कि यदि एक गुरु अपने शिष्य से उसके प्राण मांग ले तो उसमें भी एक शिष्य का हित ही होता है। और मैंने एक छोटी सी घटना से प्रभावित होकर आप पे संदेह किया। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं लज्जित हूं आचार्य। अशोक, तुम इस मगध की और भारतवर्ष की एकमात्र आशा हो। तुम ऐसे नहीं मर सकते। उठो अशोक, कुछ करो, कुछ भी करो, क्योंकि किसी भी मूल्य पर तुम्हारा जीवित रहना बहुत आवश्यक है। केवल एक ही विकल्प है आचार्य। हम कुछ ऐसा करें जिससे अंतिम क्षणों तक सुशील को केवल यही प्रतीत हो कि विजय उसकी हुई है। और इसके लिए मुझे अपनी प्रजा के सामने, सुशील की आंखों के सामने अपने प्राणों को त्यागना ही होगा। और मेरे लिए वो चिता आप सजाएंगे। चिता ऊंची होनी चाहिए आचार्य, क्योंकि वही चिता मेरे बचने का मार्ग बनेगी। और जैसे ही मैं उस चिता पर बैठूंगा और चिता चलेगी, हमारा यंत्र अपना कार्य करना आरंभ कर देगा। राजकुमार अशोक की जय! राजकुमार अशोक की जय! राजकुमार अशोक की जय! राजकुमार अशोक की जय! राजकुमार अशोक की